मेरा नाम अर्चना है। मैं दिल्ली शहर की रहने वाली हूँ। मेरी शादी मेरे माँ बाप ने बहुत धूमधाम से की थी, क्योंकि मैं उनकी इकलौती बेटी थी। शादी के बाद जब मैंने पहला कदम अपने ससुराल में रखा, तो वहाँ का माहौल बहुत ही धार्मिक पाया। मेरी सास हर वक्त पूजा पाठ में लीन रहती थीं। उन्होंने ऊपर की मंजिल पर अपने पूजा पाठ के लिए एक छोटा सा मंदिर बनवा रखा था। वहाँ किसी को भी जाने की अनुमति नहीं थी। मेरी सास ने मुझे भी सख्ती से मना कर दिया था कि मैं कभी भी ऊपर न जाऊं। और यही बात मेरे पति रोहित ने भी मुझसे कही थी। उन्होंने कहा, मेरी माँ की हर बात मानना। अगर वो ऊपर जाने से मना कर रही हैं, तो मत जाना। जब मैंने उनसे वजह पूछी, तो रोहित बोले, मेरी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई उनकी पूजा पाठ में विघ्न डाले। मैं उनकी सगी औलाद होकर भी कभी उनके मना करने पर ऊपर नहीं गया। तो तुम्हें ऐतराज़ किस बात की है? उनकी बात सुनकर मैं चुप हो गई, लेकिन ये बात मुझे अजीब सी लग रही थी। ऐसा भी क्या पूजा पाठ है, जिसमें किसी की भी दखलंदाजी न हो? ऊपर वाले पोर्शन में मेरी सास बच्चों को धार्मिक शिक्षा भी देती थीं। सिवाय बच्चों के, वहाँ किसी और को जाने की अनुमति नहीं थी। सुबह से लेकर रात तक बच्चों को पढ़ाने की आवाज़ नीचे तक आती रहती थी। रोहित वैसे तो बहुत नर्म मिजाज के थे, और अपनी माँ के बेहद आज्ञाकारी बेटे भी। मैंने कभी उन्हें अपनी माँ के सामने ऊंची आवाज़ में बात करते नहीं सुना। शादी की पहली रात उन्होंने मुझसे सिर्फ एक बात कही थी, अर्चना, मेरी माँ के साथ कभी बदतमीजी से पेश मत आना। उन्होंने बहुत तंग जिंदगी गुजारी है। एक बार उन्होंने कहा था, मेरी माँ ने मेरी खातिर अपनी पूरी जवानी बर्बाद कर दी। उन्होंने दूसरी शादी तक नहीं की, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी या तुम्हारी वजह से उन्हें कोई तकलीफ पहुँचे। इसलिए मैं हमेशा चुप रहती थी। लेकिन एक बार ऐसा हादसा हुआ कि मैं अपनी सास पर शक करने लगी। एक रात हमारे घर की लाइट चली गई। 3 घंटे बीत गए, लेकिन लाइट वापस नहीं आई। रात को मेरी आंख लाइट न होने की वजह से खुल गई। बंद कमरे में मुझे घबराहट महसूस हो रही थी। रोहित नींद का बहुत पक्का था, इसलिए लाइट बंद होने के बावजूद वह सो ही रहा था। लेकिन मुझे लाइट जलाकर सोने की आदत थी। अंधेरे कमरे में मेरी बेचैनी बढ़ने लगी। मैं घबराकर कमरे से बाहर आंगन में आ गई। ठंडी हवाओं ने मुझ पर बहुत अच्छा असर डाला। मेरा मूड एकदम से फ्रेश हो गया। लेकिन तभी ऊपर से किसी के रोने और सिसकने की आवाज़ आई। मैं चौंक गई। पहले तो लगा कि ये मेरा वहम होगा, क्योंकि घर में कोई बच्चा था ही नहीं। लेकिन आवाज़ दोबारा आई। मैंने कान लगाकर ध्यान से सुना। वाकई किसी बच्चे के रोने की आवाज़ थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई 8-10 साल का बच्चा रो रहा हो। मैंने सोचा, शायद लाइट जाने की वजह से आस पड़ोस में कोई बच्चा रो रहा होगा। लेकिन दिल नहीं माना। डरते डरते मैं सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। जैसे जैसे ऊपर जा रही थी, वैसे वैसे सिसकने की आवाज़ें और तेज होती जा रही थीं। ऊपर के सारे कमरे बंद थे। बस एक कमरे से रोशनी आ रही थी और आवाज़ भी वहीं से आ रही थी। मैं डरते हुए उस कमरे के बाहर खड़ी हो गई। हालांकि रोहित ने मना किया था कि ऊपर मत जाऊं। मेरी सास ने भी कहा था कि उनकी पूजा पाठ में किसी की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं। लेकिन अब मैं छत पर तो आ गई थी, पर कमरे के अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। कमरे के बाहर खड़ी होकर मैंने सोचा, हो सकता है सास पूजा करते हुए रो रही हूँ। शायद भगवान से कुछ मांग रही हूँ। लेकिन तभी अगली आवाज़ ने मेरे होश उड़ा दिए। देखो, मुझे दूर रहो, मेरे पास मत आओ। ये किसी 8-10 साल के बच्चे की आवाज़ थी। मेरी सांसें रुकने लगीं। उस कमरे के बाहर कोई खिड़की या रोशनदान भी नहीं था, जिससे मैं देख सकती कि अंदर हो क्या रहा है। और एक बच्चा हमारे घर में कैसे आ सकता है, वो भी इस वक्त? सवालों का सिलसिला मेरे दिमाग को झकझोर रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि दरवाज़ा खटखटाकर अपनी सास को आवाज़ दूं। लेकिन तभी दरवाज़ा खुला। मेरी सास पसीने से लथपथ मेरे सामने खड़ी थीं। उनके कपड़े अस्त व्यस्त थे। मुझे देखते ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने बिना कुछ बोले जल्दी से कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया।
पहली बार मेरी सास ने गुस्से में मुझसे कहा, यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें मना किया था कि ऊपर मत आना। उनकी आवाज़ इतनी तेज थी कि मैं सहम गई। मेरी सास की हालत देखकर लग रहा था कि जैसे वो बहुत ज्यादा डर गई थीं। उनकी आंखों में कुछ अजीब सा खौफ था, जो मुझे समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने फिर चिल्लाकर कहा, जाओ नीचे जाओ, और खबरदार, अगर तुम दोबारा ऊपर आई तो। उनकी आवाज़ इतनी तीखी और गुस्से से भरी हुई थी कि मेरे पैर कांपने लगे। मैं घबराई हुई जल्दी से नीचे उतर गई और अपने कमरे में आकर दरवाज़ा बंद कर लिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मेरे लिए ये सब हैरान कर देने वाला था। मेरी सास हमेशा बहुत ही प्यारी और शांत स्वभाव की थीं। उनके शब्दों में मिठास होती थी, जैसे शहद टपक रहा हो। लेकिन आज जो रूप मैंने देखा, वह बिल्कुल अलग था। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह मेरी सास थीं। मेरे दिमाग ने जैसे काम करना बंद कर दिया। आखिर वह बच्चा कौन था जो मेरी सास के कमरे में रो रहा था? और वह क्यों रो रहा था? मेरी सास ने मुझे देखकर इतना डरने की क्या वजह थी? उन्होंने दरवाज़ा मेरे सामने ही इतनी तेजी से क्यों बंद कर लिया? और उनके कपड़े इतने अस्त व्यस्त क्यों थे? मेरे मन में सवाल ही सवाल उठ रहे थे। मेरी सास हमेशा सिर पर साड़ी का पल्ला रखती थी, लेकिन उस वक्त उन्हें इसकी परवाह ही नहीं थी कि उनकी साड़ी कहाँ है। सोच सोचकर मेरे सिर में दर्द होने लगा। मेरी शादी को अभी 4 महीने ही हुए थे। इन 4 महीनों में मैंने अपनी सास को एक बहुत अच्छी औरत के रूप में जाना था। लेकिन आज उनकी वो कहर भरी नज़रें मुझे अंदर तक झकझोर गईं। मुझे लग रहा था, कुछ तो गड़बड़ है। आखिर वह बच्चा कौन था जो मेरी सास के पास धार्मिक शिक्षा लेने आते थे? वह हमारे मोहल्ले के ही लोग होते थे और फिर वापस भी चले जाते थे। लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। कहीं मेरी सास बच्चों को धार्मिक शिक्षा देने के बहाने कुछ गलत काम तो नहीं कर रही हैं। इन्हीं ख्यालों ने मुझे पूरी रात सोने नहीं दिया। अगला दिन मेरे लिए और भी ज़्यादा मुश्किल था। रात भर की बेचैनी और नींद न आने की वजह से मैं सुबह देर तक सोती रही। तभी अचानक रोहित ने मुझे गुस्से से चीखते हुए उठाया, क्या तुम रात को छत पर गई थी? उनकी आवाज़ इतनी तेज थी कि मैं घबरा गई। मैंने घबराते हुए जवाब दिया, जी, वो। मुझसे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी, तो मैं देखना चाह रही थी। रोहित का चेहरा और भी ज़्यादा सख्त हो गया। उन्होंने गुस्से में कहा, तुम्हें कितनी बार समझाया है कि ऊपर मत जाया करो, फिर भी तुम गई। क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती? मैंने कांपती हुई आवाज में कहा, सुनो तो सही। वहां सच में एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी थी। मेरी बात सुनकर रोहित ने जो कहा, वह सुनकर मेरी रूह कांप गई। उन्होंने कहा, मेरी माँ रात को पूजा पाठ करती हैं। इस दौरान वह ऐसे मंत्रों का उच्चारण करती हैं, जिनसे प्रेत आत्माएं सक्रिय हो जाती हैं। वे बच्चों की आवाज निकालकर मंत्र रोकने की कोशिश करती हैं। ये सुनकर मेरा दिल दहल गया। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने रोहित से वादा करते हुए कहा, अब चाहे ऊपर से कैसी भी आवाजें आएं, मैं कभी छत पर नहीं जाऊंगी। रोहित ने मेरी बात सुनकर राहत की सांस ली, लेकिन मैं अंदर से बहुत डर गई थी। मेरे दिमाग में अब भी सवाल उमड़ रहे थे। अगर मेरी सास सच में प्रेत आत्माओं को वश में करने का प्रयास कर रही थी, तो उनके कपड़े अस्त व्यस्त क्यों थे? दिन में तो वह इतनी सभ्य और सजी धजी रहती थीं, लेकिन उस रात मैंने उन्हें पहली बार इस हाल में देखा था। उनकी साड़ी का पल्लू पूरी तरह से सरक चुका था। यूं लग रहा था जैसे पूरी साड़ी नीचे गिरने ही वाली हो। उनका ये रूप देखकर मैं सन्न रह गई थी। वैसे भी मेरी सास कहीं से भी मेरी सास नहीं लगती थी, बल्कि मेरी बड़ी बहन जैसी लगती थीं। उन्होंने खुद बताया था कि उनकी शादी महज 16 साल की उम्र में हो गई थी। इसका मतलब उनकी उम्र अब करीब 41-43 साल ही होगी। लेकिन उनकी उम्र देखकर कोई भी उन्हें 50 साल छोटी कह सकता था। मैंने इस डर और सवालों को झटका और घर के कामों में लग गई। लेकिन इस घटना ने मुझे अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। इस बात के 2 दिन बाद मैं अपने कमरे की अलमारी साफ कर रही थी। लेकिन उस वक्त मैं चौंक गई जब मेरी सबसे अच्छी साड़ी मेरी अलमारी से गायब थी।
मैं हैरान थी, ये कैसे हो सकता है? हमारे घर में तो कोई काम वाली भी नहीं आती, सारे काम तो मैं खुद करती हूँ। फिर मेरी नई साड़ी आखिर कहाँ चली गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी सास ने जो आत्माएं बुलाई थीं, वो नीचे भी आ जाती हैं? अब तो मुझे अपने घर में भी डर लगने लगा था। फिर एक रात अचानक मेरी आंख खुल गई। बर्तनों की खटपट की आवाज़ सुनकर मैं घबरा गई। मैंने घड़ी में टाइम देखा, रात के 2 बजे बज रहे थे। मैं डरते डरते बाहर निकली। बाहर खाने की खुशबू आ रही थी, ताज़ी रोटियों की भी। किचन की ओर बढ़ते हुए मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मन में यही डर था कि कहीं फिर से कोई प्रेत आत्मा न हो। लेकिन जब मैंने किचन में झांका तो मैं हैरान रह गई। वहां मेरी सास थी। हाँ, मेरी सास। वो रोटियां बना रही थीं और साथ ही कढ़ाई में सब्जी भी पक रही थी। पर मेरी हैरानी की हद तो तब हो गई जब मैंने देखा कि वो बेहद जल्दी जल्दी खाना बनाने में लगी हुई थीं। लेकिन भला इतनी रात को मेरी सास किसके लिए खाना बना रही थीं? हैरत का एक और झटका लगा जब मैंने अपनी वही सबसे प्यारी साड़ी अपनी सास के ऊपर पहने देखा। मैं हैरान होकर अपनी सास को देखने लगी। ये तो मेरी सास बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। खुले ब्लाउज के साथ मेरी खूबसूरत साड़ी पहनी हुई थी, बाल खुले हुए थे, हाथों में कांच की चूड़ियां थीं और चेहरे पर हल्का मेकअप भी था। ऊपर वाले पोर्शन में किचन नहीं था, इसीलिए शायद वह नीचे कुछ बनाने आई थीं। लेकिन सवाल ये था कि जब फ्रिज में खाना पहले से मौजूद था, तो फिर वह ताज़ा खाना क्यों बना रही थीं? और उससे भी बड़ी बात, मेरी सास ने मेरी साड़ी चोरी क्यों की? मेरा दिमाग एकदम चकरा गया। अभी तक मेरी सास की नज़र मुझ पर नहीं पड़ी थी। वह मेरे लिए एक पहेली बनकर रह गई थी। मैं दबे पांव वापस अपने कमरे में आ गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और दिमाग सवालों से भरा हुआ था। आखिर मेरी सास के कितने रूप हैं? दिन में सबके सामने पूजा पाठ में लीन रहती हैं और रात को इस तरह फैंसी साड़ी पहनकर तैयार होकर घूम रही हैं। आखिर इतना सज धज कर वह किसके लिए तैयार हुई थी? मेरा पति रोहित अपनी माँ को कितना सम्मान देता है। उन्हें सीधा साधा समझता है और उनकी बातों के आगे नजरें भी नहीं उठाता। लेकिन अगर रोहित अपनी माँ के ये रंग देख ले तो शायद उसे भी अपनी आंखों पर यकीन न हो। दोपहर को मेरी सास नीचे हमारे साथ ही खाना खा रही थीं। वह अपने सादे रूप में बैठी थीं। मैं गौर से उन्हें देख रही थी। रात वाली साड़ी कहीं नजर नहीं आ रही थी। मैंने उनसे पूछा, मम्मी जी, तैयारी का क्या हुआ? आपकी वो नीली फैंसी साड़ी जो मुझे इतनी पसंद थी, वो कहाँ है? कहीं दिख नहीं रही। मेरी बात सुनकर मेरी सास थोड़ी हड़बड़ा गईं। वह बोली, तुम्हारी अलमारी में ही होगी, कहीं तो जाएगी नहीं। वैसे भी घर में कोई काम वाली भी नहीं आती, ठीक से देखो, वहीं होगी। लेकिन उनकी आवाज़ उनका साथ नहीं दे रही थी, जैसे कुछ छिपा रही हूँ। मैंने फिर कहा, मम्मी जी, मैंने अपनी अलमारी बहुत अच्छे से चेक किया है। मेरी साड़ी वहाँ नहीं है। मुझे तो लगता है वह भूत वाला बच्चा ले गया होगा, जिसकी रोने की आवाज़ें और सिसकियाँ मैंने कुछ दिन पहले ही सुनी थीं। मेरी बात सुनकर मेरी सास और भी ज्यादा डर गईं। मैंने गौर से उनके चेहरे की ओर देखा और कहा, वैसे मम्मी जी, आपने खुद को कितना फिट बना रखा है। ये बात तो माननी पड़ेगी, वरना इस उम्र में तो ज्यादातर औरतें मोटी हो जाती हैं। फिर मैंने धीरे से मुस्कुराते हुए जोड़ा, अगर आप मेरे कपड़े पहनेंगी तो आपको आराम से आ जाएंगे। मेरी इस बात से वह चौंक गईं। उनका खाना गले में अटक गया और वह खांसने लगीं। मैं घबराकर भागी और जल्दी से उन्हें पानी दिया। उन्होंने पानी पिया, लेकिन फिर भी आधा खाना छोड़कर ही ऊपर चली गईं। मैं समझ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ कोई राज जरूर छिपा है, कोई प्रेत आत्माएं। मैंने ठान लिया कि मैं सारी सच्चाई जानकर ही रहूंगी। शाम को जब मैंने अपने कपड़े बदलने के लिए अलमारी खोली तो देखा कि मेरी साड़ी वहाँ थी। लेकिन जैसे ही मैंने उसे निकाला, लगा कि यह कुछ जल्दीबाजी में रखी गई है। हैंगर में डाल तो दी गई थी, लेकिन सही से नहीं। तब मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं दिया।
रात को मैं किचन में काम कर रही थी, तभी अचानक मेरे मन में ख्याल आया, क्या मेरी सास ने मेरी साड़ी पहनी थी? और अगर पहनी, तो आखिर क्यों? दिन में तो वह सदा सामान्य कपड़ों में रहती हैं, फिर रात में इतनी तैयारी किसके लिए करती हैं? अब मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा था। जैसे ही रोहित सो गए, मैं चुपके से कमरे से बाहर निकली और ऊपर के हिस्से में चली गई। लेकिन जो मैंने वहां देखा, उसने मेरी रूह को हिला दिया। जब मैं उस कमरे के पास पहुंची, तो किसी बच्चे की आवाज सुनाई दी। वह बच्चा रोते हुए बार बार कह रहा था, मेरे पास मत आओ, मुझे छोड़ दो, मुझे तुमसे डर लगता है। मैंने दरवाजे के छेद से अंदर झांकने की कोशिश की। जो कुछ मैंने देखा, वह मेरी सहनशक्ति के बाहर था। मेरी सास उस मासूम बच्चे के साथ जबरदस्ती कर रही थी। मेरे होश उड़ गए। मैं तुरंत पीछे हट गई। मेरी सासों की यह घिनौनी सच्चाई मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। ये बच्चा आखिर कहाँ से आया? और मेरी सास ऐसा क्यों कर रही थी? फिर मैंने देखा कि उस बच्चे के हाथ पांव बंधे हुए थे। वह बेचारा रो रहा था और मेरी सास उसे जबरदस्ती अपने करीब आने की कोशिश कर रही थी। मेरा दिमाग चकराने लगा, मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये कैसा सच था जिसने मेरा दिल दहला दिया था? मैं फौरन नीचे उतर आई और अपने बेड पर आकर बैठ गई। मैं चाह रही थी कि खुद को कंट्रोल कर लूं, लेकिन यह मेरे बस के बाहर था। मेरी आंखों से बेहिसाब आंसू बहने लगे थे। मैं उन्हें रोकना चाहती थी, लेकिन मेरी सिसकियां तेज होने लगीं। मैंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि मेरी आवाज़ रोहित के कानों तक न पहुंच जाए। जो मैंने देखा, वो मेरी बर्दाश्त के बाहर था। मेरी सास का ये घिनौना रूप मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उस 8-10 साल के बच्चे की बेबसी और डर देखकर, और सास की उस बच्चे की तरफ बढ़ती हुई वह बेकरारी देखकर, मुझे उस बच्चे की हालत पर दया आने लगी। ना जाने कब से वह बच्चा मेरी सास के कमरे में बंद था और मेरी सास के जुल्मों का शिकार हो रहा था। मैं रोने पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। आखिर मेरी सिसकियां सुनकर रोहित उठ बैठे। मुझे इस तरह से रोते हुए देखकर रोहित हैरान हो गए। वो जल्दी से मेरे पास आए और बोले, क्या बात है अर्चना, तुम इतना क्यों रो रही हो? क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा है या फिर कोई बुरा सपना देखा है? मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मेरे रोने की आवाज़ सुनकर रोहित जाग जाएं। मैंने खुद पर बहुत कंट्रोल किया था, लेकिन ये दर्द मुझसे संभल नहीं रहा था। लेकिन कर ना सकी। मैं जानती थी कि मेरे रोने की वजह से जब रोहित पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या बताऊंगी। सच तो वह शायद कभी नहीं सुनेंगे। वह बार बार मुझसे रोने की वजह पूछ रहे थे। मैंने कहा, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे इस तरह जोर जोर से रोता देखकर रोहित बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। वह जल्दी से मेरे पास आए और मेरे हाथों को अपने हाथों में लेते हुए बोले, अर्चना, ऐसे भी क्या दर्द है जो तुम मुझसे इतना रो रही हो? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। मैं रोहित को क्या बताती कि मैं सरदर्द की वजह से नहीं, बल्कि उस बच्चे को याद करके रो रही हूँ। उस मासूम बच्चे के साथ तुम्हारी माँ ना जाने क्या क्या जुल्म कर रही है। मैंने रोहित को समझाया, सरदर्द की गोली खा लूंगी। फिर मैंने गोली खाई और सोने की कोशिश करने लगी। रोहित मेरा सर दबाने लगे। वो मुझसे जितना प्यार करते थे, उतना ही मेरा ख्याल भी रखते थे। मुझे आज तक कोई तकलीफ नहीं हुई थी और ना ही कभी रोहित ने मुझे अपने कामों के लिए परेशान किया था। ना जाने कब मुझे नींद आ गई, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मेरी सास मेरे पास बैठी हुई कुछ पढ़ रही थीं। शायद हनुमान चालीसा पढ़ रही थीं। रोहित भी हमारे पास ही बैठे हुए थे। जब मैंने अपनी सास को अपने पास बैठा देखा तो मैं झट से उठ गई। मुझे उस औरत से घिन महसूस हो रही थी जो दिन भर भगवान का नाम जपती रहती थी और रात को गंदे काम करती थी। मेरी इस तरह उठने पर रोहित बोले, अर्चना, कैसी तबीयत है तुम्हारी? रात को शायद तुम डर गई थी, इसलिए मम्मी जी ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। देखना, थोड़ी देर में तुम ठीक हो जाओगी। मेरी माँ के पढ़ने में बहुत असर होता है। ये सुनकर मैं हैरत से रोहित को देखने लगी। रोहित कितना मानते हैं अपनी माँ को।
मैं भूल ही गई थी कि उनका बेटा उनसे कितना प्यार करता है। मैंने अपनी सास की तरफ देखा, जो बैठी कुछ सोच रही थी। क्या होगा जब उसे पता चलेगा कि मैं उनके बारे में क्या सोचती हूँ? मैंने कहा, मैं ठीक हूँ। हनुमान चालीसा की क्या जरूरत है? मेरी आवाज में गुस्सा था और माथे पर बल पड़ गए थे। लेकिन मैं सोच चुकी थी कि मुझे अब चुप नहीं रहना है। मेरे गुस्से भरे लहजे को सुनकर रोहित बोले, तुम्हारी चिंता में मम्मी जी कब से तुम्हारे पास बैठी हैं और तुम उनसे इस तरह बात कर रही हो? गुस्से में मैंने कहा, अगर आप अपनी माँ का असली चेहरा देखोगे ना, तो आप भी उनसे नफरत करने लगोगे। मेरी बात सुनकर सास का चेहरा बदल गया और रोहित ने गुस्से से मुझे घूरते हुए कहा, शायद तुम होश में नहीं हो। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम मेरी माँ के बारे में क्या कह रही हो। मैंने पलटकर जवाब दिया, मैं अपने पूरे होश में हूँ और मुझे अच्छी तरह पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। आपकी माँ बहुत ही बेरहम औरत हैं। मेरे इतना कहते ही रोहित ने गुस्से में मेरा गाल थप्पड़ से लाल कर दिया। उनकी उंगलियों के निशान मेरे गाल पर छूट गए। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, बकवास बंद करो और यहाँ से निकल जाओ। मेरी माँ पर इल्जाम लगाने वाली तुम कौन होती हो? रोहित गुस्से से बिखरे हुए थे। रोहित दूसरे थप्पड़ मारने के लिए मेरी तरफ बढ़ ही रहे थे, लेकिन मेरी सास ने उन्हें पकड़ लिया और कहने लगी, खबरदार, जो तुमने बहू पर हाथ उठाया, अगर वह नादानी कर रही है तो तुम इसे होश में काम लो। मैंने गुस्से से कहा, मैं साबित कर सकती हूँ कि आपकी माँ बंद कमरे में क्या गुनाह करती है। मेरी बात सुनकर रोहित ने अपना हाथ अपनी माँ के हाथों से छुड़ाया और मेरे पास आकर बोले, इतनी शरीफ और नेक माँ को तुमने गुनहगार साबित कर दिया है। चलो, अगर तुम झूठ ही निकली तो मेरे यहाँ से जिंदा नहीं बचोगी। ये बात उन्होंने मुझ पर चिल्लाते हुए कही थी। मैंने कहा, ठीक है, आइए मेरे साथ। मुझे कोई डर नहीं था क्योंकि मैं कोई छोटी बच्ची नहीं थी कि जो रोहित की इन धमकियों से डर जाती। रात को मैंने अपनी आंखों से अपनी सास के कमरे में एक बच्चे को बेबस हाल में देखा था। जैसे ही मैं रोहित को हाथ पकड़कर छत के ऊपर जाने लगी, तो मेरी सास अचानक से हमारे सामने आकर खड़ी हो गई और कहने लगी, तुम लोग ऊपर नहीं जाओगे। मैंने कहा, क्यों नहीं जाएंगे? ताकि आपका पोल ना खुल जाए कि आप मासूम कम उम्र के बच्चों के साथ क्या करती हैं। रोहित अपनी माँ के इस हरकत पर हैरान रह गए। वह बोले, क्या बात है माँ? ऐसे भी क्या बात है? ऊपर, मुझे आज तक आपने अपने ऊपर जाने से रोक रखा है। मैंने कभी आपकी बात नहीं टाली, लेकिन मेरी सास रोहित को मना करती रही। फिर वह ऊपर चले गए। ऊपर के सारे कमरे खोल खोल कर देखने लगे और फिर एक कमरे में वह बच्चा मिल ही गया। वो सिसकियां बांध रहा था। उसके सामने बहुत सारे खिलौने और खाने की चीजें रखी हुई थीं, लेकिन वो एक कोने में दुबक कर बैठा हुआ था। हम सबको देखकर और भी ज्यादा डर गया था और दीवार के साथ लग गया। मैंने रोहित से कहा, देख रहे हो इस बच्चे की हालत, जिसे तुम्हारी माँ की हवस ने धोखे से ऐसे बना दिया है। मेरी बात सुनकर मेरी सास रोने लगी और बोली, बस करो, मुझ पर इतना घटिया इल्जाम मत लगाओ। ये बच्चा मेरा है, मेरा खुद का बेटा है। अपनी सास के मुंह से ये बातें सुनकर मैं हैरान रह गई। रोहित भी हैरान होकर अपनी माँ को देखने लग गए, क्योंकि मेरी सास से तो सिर्फ एक ही बेटा था, रोहित के अलावा उनका दूसरा बच्चा नहीं था। फिर यह बच्चा कहाँ से आया? मेरे ससुर को भी गुजरे हुए काफी समय हो चुका था। मेरी सास बेड पर बैठ गई, रोने लगी और बोली, ये बच्चा दिमागी मरीज है। ये सुनकर हम दोनों के सिर पर तो जैसे और एक आसमान टूट पड़ा। मेरी सास अभी रो ही रही थी कि मैंने और रोहित ने सारे कमरे देख लिए थे, लेकिन अब सिर्फ एक कमरा बचा था जो बंद था। मैंने रोहित का हाथ पकड़कर बाहर निकाला और उस दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। मेरी सास ने खुद ही आकर दरवाजा खोला। अंदर जो इंसान बैठा था, उसे देखकर मेरे पति हैरान और परेशान हो गए थे। सामने एक आदमी चारपाई पर लेटा हुआ था। उसे देखकर रोहित भागकर उनके सीने से लग गए और कहने लगे, बाबा, आप जिंदा हैं। ये सुनकर मेरा तो दिमाग ही चकरा गया। एक के बाद एक धमाकेदार घटनाएं हो रही थीं। मेरी सास बोली,
हाँ रोहित, एक्सीडेंट में तुम्हारे पापा मरे नहीं थे, बल्कि उन पर झूठे कत्ल के इल्जाम लगाए गए थे। और वह कत्ल तो दोस्त ने किया था, लेकिन पिस्तौल हमारे बाबा के पास थी। बाबा ने उसे फेंक दिया और खुद घर से भाग गए, वरना पुलिस उन्हें पकड़ लेती और फांसी की सजा हो जाती। क्योंकि उस पिस्तौल पर तुम्हारे बाबा के उंगलियों के निशान थे, लेकिन वह काम किसी और ने किया था। 8 से 14 साल पहले एक रात को तुम्हारे बाबा मुझसे मिलने आए थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं कभी भी किसी को यह न बताऊं कि वह जिंदा हैं। फिर मैं और तुम्हारे बाबा छुप छुप कर मिलने लगे थे। फिर मुझे उम्मीद से हो गई। मुझे ये डर था कि कहीं तुम्हें ये खबर न मिल जाए, इसलिए मैंने तुम्हारी मौसी की बीमारी का बहाना बनाकर गांव चली गई, जहां मैंने तुम्हारे भाई को जन्म दिया। और मैंने उसे तुम्हारी मौसी को दे दिया था। काफी समय तक तुम्हारी मौसी ने तुम्हारे भाई का ख्याल रखा था, लेकिन जब वह बीमार होने लगी तो मैं तुम्हारे बाबा और इस बच्चे को वापस ले आई। लेकिन वह बच्चा मुझे नहीं पहचानता। मुझे उससे डर लगता है। मैं उसे अपने सीने से लगाना चाहती हूँ, उसे प्यार देना चाहती हूँ, लेकिन वह मुझसे डरता है। वह मुझे अपने पास नहीं आने देता। इसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, इसीलिए इसके हाथ पैर बांधने पड़ते हैं, क्योंकि यह खुद को नुकसान पहुंचा सकता है। फिर यह जोर जोर से दरवाजा भी बजाता रहता है। मैं डर जाती हूँ कि कहीं किसी को खबर ना हो जाए, इसीलिए मैं रात को ऊपर ही सोती हूँ। ऐसा करने से तुम्हारे बाबा के साथ थोड़ा समय भी गुजर लेती हूँ, लेकिन मैं ये बात किसी को नहीं बताना चाहती थी। तुम्हें भी नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं ये बात फैल जाए। अगर यह किसी को पता चल जाए तो तुम्हारे बाबा पकड़े जाते। अपनी सास की मुंह से सच्चाई सुनकर मुझे खुद पर शर्म आने लगी थी। मेरी सास तो मुझे बहादुर औरत लगती थी, जिन्होंने अपने पति को बचाने के लिए ना जाने कितनी तकलीफें उठाई थीं। मेरे पति ने वह शहर छोड़ दिया, हम दूर दराज के गांव में चले गए, ताकि सुकून से अपनी जिंदगी जी सकें, जहां किसी का डर न हो। मैंने अपनी सास से माफ़ी मांगी थी, क्योंकि हर बार आंखों का देखा सच नहीं होता। मेरी सास ने मुझे माफ़ कर दिया था। रोहित अपने छोटे भाई का इलाज करवाने के लिए शहर लेकर जाते रहते थे, और एक अच्छे डॉक्टर के पास उसका इलाज चल रहा था। डॉक्टर ने बोला कि आपका भाई जल्दी ठीक हो सकता है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरा देवर जल्दी ठीक हो जाए। मेरी सास ने बहुत ही तकलीफें उठाई हैं। भगवान उनकी तकलीफों से उन्हें छुटकारा दे। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले कहानी में।